हेलो एवरीवन, मैं अनुभव मिश्रा कॉस्मोस डिफेंस एकेडमी से आपके लिए सितंबर 2020 करंट अफेयर लेकर आया हूं। इसको आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं या नया प्रधानमंत्री कौन बनाया गया है? Who became the new prime minister of Lebanon? Who became the new prime minister of Lebanon? Who became the new prime minister of Lebanon? पता है आप लोगों को? देखिए, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब बने हैं। कौन बना है? मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनको हसन दियाब की जगह पर बनाया गया है। इनसे पहले हसन दियाब थे। कौन थे? हसन दियाब। ये हसन दियाब की जगह पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये हसन दियाब की जगह पर नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। लेबनान की कैपिटल कहाँ है? लेबनान की राजधानी 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 बेरूत है। कहाँ है? बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान किस महाद्वीप पर है? लेबनान किस महाद्वीप पर है? लेबनान एशिया महाद्वीप पर है। एशिया महाद्वीप। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी यानी मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति कौन है लेबनान के? लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिचेल आउन है। मिचेल आउन राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कब काज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कब काज में हिस्सा नहीं लेने का प्रयास किया है? ठीक है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कब काज 2020 में हिस्सा लेने का नहीं फैसला किया है? देखते हैं। देखिए, भारत ने रूस के साथ कब काज सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का प्रयास किया है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान से तनाव का कारण इसका क्या था? इसका कारण यह था क्योंकि चीन और पाकिस्तान से तनाव के कारण यह फैसला लिया है भारत ने। क्योंकि चीन व पाकिस्तान से तनाव के कारण कब काज
कबकाज सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इसको नोट कर लीजिए। भारत ने रूस के साथ कबकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का प्रयास किया है, क्योंकि चीन व पाकिस्तान से तनाव के कारण यह फैसला लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है? भारत के किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरू किया है? भारत के किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरू किया है? यह गुजरात, भारत के गुजरात राज्य ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। इसका मतलब क्या है? इससे मतलब क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। ये बीजेपी से हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। सॉरी, आचार्य देवव्रत है। पड़ोसी राज्य कौन से हैं इसके? गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन हैं? कौन है? गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं और महाराष्ट्र। राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश है। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश कौन है? गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ हैं। विक्रमनाथ हैं। गुजरात में लोकसभा सीट, गुजरात की लोकसभा सीट
गुजरात की लोकसभा सीट कितनी है? गुजरात की लोकसभा सीट 26 है। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट, राज्यसभा विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। 182 है। किसने मेड वाट, अगला पॉइंट है भैया, किसने मेड वाट, किसने मेड वाट, किसने मेड वाट, इसको किसने मेड वाट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। किसने मेड वाट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? Who has developed medical trolley? Who has developed medical trolley? भारतीय रेलवे ने, किसने भारतीय रेलवे ने यह ट्रॉली किस उद्देश्य से की है? भारतीय रेलवे ने मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना। कोरोना मेड वाट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना को रोकना, कोरोना के संक्रमण को रोकना, कोरोना के संक्रमण को रोकना। बिना मरीज के संपर्क में आए, बिना मरीज के संपर्क में आए और खाना दवाई मुहैया कराना है। मेड वाट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य, मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य था कोरोना संक्रमण को रोकना और बिना मरीज के संपर्क में आए खाना और दवाई मुहैया कराना था। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? Who has been appointed as the secretary of Lok Sabha? Who has been appointed as the secretary of Lok Sabha? उत्पल कुमार सिंह को, कौन? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। लोकसभा के नए सचिव उत्पल कुमार को नियुक्त किया गया। किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया? किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया? Who has
हैज developed who has developed world's who has developed world's largest solar tree? Who has developed world's largest solar tree? CSIR. सेकेंड है CMERI। सोलर पैनल को देखिए, ये CSIR और CMERI ने विकसित किया है। सोलर पैनल लगे हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। जो ये सोलर पैनल में जो सोलर पैनल लगे हैं, ये सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सोलर पैनल को विकसित कौन किया है? CSIR और CMERI। सोलर पैनल लगे हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। ध्यान रहे, नोट करते रहिएगा आप लोग। CSIR CMERI काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CMERI की फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? Who has been appointed as the director of general insurance? Corporation
ऑफ इंडिया। अतनु कुमार दास कौन है? अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को नए निदेशक नियुक्त किया गया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक अतनु कुमार दास को नियुक्त किया गया। यह कंपनी जो है भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। यह भारत की इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 22 नवंबर 1972 को हुई थी, इस्टेब्लिश किया गया इसको। इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब जीता? किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? Who won the title of Belgium? Who won the title of Belgium Grand Prix 2020? Lewis Hamilton। लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये कहाँ के, ये कौन सी रेस होती है? ये रेस है, मतलब ये रेस के लिए ये खिताब होता है। मर्सिडीज रेसर, इनको बोलते हैं मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन का पहला स्थान रहा है। और दूसरे पर बालेट्री पोटास। दूसरे स्थान पर वालेट्री रहे हैं। ये फिनलैंड के हैं, ये फिनलैंड के हैं। और तीसरे स्थान पर मैक्स वेस्टपेन है। तीसरे स्थान पर मैक्स वेस्टपेन हैं। ये नीदरलैंड के हैं। जो तीसरे स्थान पर रहे। पहले पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं, दूसरे वालेंट्री रहे हैं, फिनलैंड के हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। मैक्स वेस्टपेन नीदरलैंड के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है? फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है? फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता
कौन सा देश बना है? विच कंट्री became the winner of FIDE online chess Olympiad. भारत और रूस बने हैं। फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता रूस और भारत बना है। फिडे पूरे विश्व में शतरंज को फिडे पूरे देश या पूरे विश्व में शतरंज खेल को फिडे ही रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? फिडे ही पूरे विश्व में शतरंज के खेल को रेगुलेट करता है। या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ या इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 20 जुलाई 1924 को हुई थी लुसाने में। ये कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट आर करी।